गांव में मैं था, और गांव क्या गोमटेश में ही था। बगल में एक महात्मा जी कह रहे थे, सुब्रत सागर, अमुक जाति का कोई आदमी मेरे से दीक्षा लेने आएगा, उसे तो मैं भगा दूंगा, कभी नहीं दूंगा। बाद में वो मुझे मिले, उनके मित्र, आप दिगंबर मुनि हो, आप कैसी बात कर रहे थे? क्यों? तुमसे अच्छी नदी है, तुम्हारे नाम के आगे सागर है। हे मुनीश्वर, तुमसे अच्छी नदी है पर तुम्हारे नाम के आगे सागर लगा हुआ है। नदी में मैंने देखा, ज्ञानियों, बकरी भी पानी पी के जाती है, तो बैल सांड भी पानी पीता है, शेर भी पानी पीता है, यहाँ तक कि गिलहरी भी पानी पी के आ जाती है, पर नदी किसी को भगाती नहीं है। अहो मानव, तू भी पानी पी के आता है, पर नदी ने आज तक किसी को नहीं भगाया। कि मैं मात्र मात्र पानी दूंगा, ब्राह्मणों को पिलाऊंगा, कि क्षत्रियों को पिलाऊंगा, कि जैनियों को पिलाऊंगा, कि शूद्रों को पिलाऊंगा। नदी ने कभी भेदभाव नहीं किया है। जब नदी में भेद नहीं होता है, अहो ज्ञानियों, चारित्र के सागर, समता के सागर, ज्ञान के सागर, तुम्हारे भीतर भेद कहां से आ गया है? तुम तो समुद्र की भांति प्राणी मात को तत्व का बोध करो और प्राणी मात के कल्याण का उपदेश करो। भेद दृष्टि कैसी? भाषा में भेद नहीं होता है, भाषा तटस्थ है। ओहो, सारस्वत है क्या? यानी भाषा में बेटा भेद नहीं होता है, भाषा तटस्थ है, शब्द वर्गणाएं हैं, उन वर्गणाओं का प्रयोग आपके हाथ में है। वचन आपको मिले हैं, वचन आपको मिले हैं, भाषा वर्गणा मिली है। पंडित राकेश जी है मित्र, हमारे मित्र, भूत का मित्र, नीम का वृक्ष मेरा है, तुम्हारा है कि नहीं? बदूर, ये विश्वास रखना, ये नीम का वृक्ष पूर्व पर्याय का मेरा मित्र है, गंभीर मित्र है। आपकी भाषा में बोलो, क्या बोलते? लंगोटिया मित्र है। हो। यदि लंगोटिया मित्र न होता तो देखो पूरे 4 महीने तक उसने हमारे प्रवचन में हमारे श्रोताओं को छाया दी कि नहीं दी है? आप तो कह रहे थे, बोले बद्री प्रसाद जी की बगिया में कौन, क्या नाम भैया? दीपक सक्सेना ने महाराज जी पूरा स्थान दिया है। मित्र, दीपक सक्सेना ने दिया सो दिया ही है, पर वृक्ष से पूछो, यहाँ की भूमि से पूछो, मिट्टी से पूछो, पूरे 4 महीने उसने स्थान दिया कि नहीं दिया आपको? यहाँ की मिट्टी का कड़कड़ मेरा मित्र है। मित्र, आपको बोध होना चाहिए है। आज केवली नहीं है, किंतु उनसे मैं प्रश्न करता, स्वामी मैं अनुमान प्रमाण से, श्रुत ज्ञान से बता रहा हूं मेरा मित्र है, पर केवली तो ये बताते, विशुद्ध सागर जी, अमुक भव में आप दोनों घने मित्र थे, उसमें ऐसी ऐसी बात हुई थी, सो आप मुड़राज बन गए, पर वो मित्र की मित्रता ज्ञान थी, उसी की छाया में आया आप जिन वाणी सुना रहे हो। कैसे भूल सकते हो इसकी मित्रता को, इसके उपकार को भी आप कैसे भूल सकते हो? शब्द। लेकिन उस मित्र को मैंने एक बार समझाया था कि मेरे मित्र, तुम्हारे पास शब्द है, भारतीय सेना के पास कितना देश के नेताओं को विश्वास है। रविसेन भैया, भले मैं यहां बोल रहा हूं, ये मंच विशुद्ध सागर ने नहीं बनाया, उन बच्चों को आप धन्यवाद दो जो बेचारे पानी में भी मंच बना रहे थे,
गरीबी में मंच बना रहे थे, वो शिवांशु से मिलना, वो आशीष से मिलना, विजय चौधरी से मिलना, ये सब तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं बराबर। यदि इस पंडाल में कोई फर्श भी बिछाने आया है, उसका भी उपकार तुम्हारे साथ है। मैं तो आके बैठ के चला गया। ये किसके बल पर प्रवचन चल रहा मित्र? यदि हमारे देश के मोदी जी विदेश में जाके खुश होते हैं तो उनको इस बात का अहम होता, हमारे देश की सेना कितनी विश्वास की पात्र है। इसी प्रकार से ज्ञानियों देश के प्रत्येक आचार धर्माचार को अपने भक्तों पर विश्वास करना पड़ेगा। यदि न होते तो तुमको धर्माचार बनाया किसने? तुमको मानता कौन है? किसी को धुतकारने का समय नहीं है। सुन रहे दीक्षार्थियों, ऐसा नहीं बेटा कि मैं बग्गी में बैठा हूं गुन्नू और किसी ने कहा भैया जी मेरे द्वारे पर भी चलो ना, क्यों जाऊं? बेटा तुम्हारा सत्कार नहीं है, न धर्मो धर्म कई बिना धर्म तुम्हारे भीतर न दिखता होता तो तुम जैसे बच्चे तो दुनिया में घूम रहे हैं, बुरा तुझे क्यों नहीं बुलाते? समझ में आ रहा मणि भाई? किसी को डांटना मत, आज के विषय पर ध्यान दो। नीचे से एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न का समाधान अंदर में समझना कितना गहरा। एक एक विषय पे आप घंटों घंटों व्याख्यान कर सकते हो। जब भारतीय सेना के पास में अस्त्र है तो पाबंदी भी है कि नहीं? मैंने अपने मित्र नीम जो बना है उसको समझाया था राकेश पंडित एक दिन। ये मेरे से ज्यादा सुंदर प्रवचन करने जानता था। विजय चौधरी ये मेरे से सुंदर प्रवचन करने जानता था, ये वृक्ष का जीव। पर मैंने इसे कहा मित्र सुन, जरा सुन। मधुसूदनान बोले तू सच्छंदम बोले जो हो सुख ठीक। मध्यश्रुत ज्ञान के बल से यदि आपने स्वच्छंदता पूर्वक भाषण किया तो मिथ्यात्व में चले जाओगे। और जैसे भारतीय सेना का सैनिक किंचित भी गड़बड़ करेगा मित्र, उसको तुरंत सेना के बाहर किया जाता है। और ज़्यादा गड़बड़ किया तो मित्र जो दूसरे पर शस्त्र बरसाते थे वे शस्त्र के नीचे होते हैं। ये सत्य है कि नहीं? कानून सबके लिए एक सा है। जो नागरिक के लिए है वही प्रधानमंत्री के लिए भी है। प्रायश्चित शास्त्र जो मुनियों के लिए है, श्रावकों के लिए है, वो प्रायश्चित आचार के लिए भी है। ऐसा नहीं कि आचार को प्रायश्चित नहीं लेना पड़ता, बे गलती करेंगे उनको भी प्रायश्चित लेना पड़ेगा। छींक आई है, यदि सुब्रत सागर ने कारुसर किया है गुरु आज्ञा से तो विशुद्ध सागर भी मित्र छींक आई है तो कारुसर उनको भी करना ही पड़ेगा। मालूम? छींक भी आती है, जैन मुनि उसका प्रायश्चित लेते हैं, छींक का प्रायश्चित लेते हैं। बोले इसमें क्या हो गया? इसमें क्या हो गया? आपके शरीर के अंदर से निकला जो श्लेष्मा है वो जहां पर गिरा है वो बाष्पित था, वहां जीवों की विघात हुआ है। इसलिए मित्र धन्य महावीर की अहिंसा को कि छींक आने पर भी यहां प्रायश्चित लिया जाता है। छिक्केड़वा इतने ही नहीं, आप तो यूं अंगड़ाई लेते हो, जमाई लेते हो। यदि मुनिराज को कोई सहजता में जमाई भी आती ना मित्र भदौरिया जी, उसका भी प्रायश्चित जम्भेड़वा जमाई का भी प्रायश्चित होता है। अंगम चलाचरिम शरीर इधर उधर से ढाल हिला दिया, कायोग अस्थिर हुआ है, उसका भी प्रायश्चित है। यदि मुरझा जमीन पर गिर गए ना
उसका भी प्रायश्चित है। ओहो, दिट्ठिम चनाचिम मुमुक्ति सार सर्वार्थ। बेटा इगड़े तिगड़े देख लिया ना, उसका भी प्रायश्चित है। चंकिणमा, इधर उधर घूमने पर, चलने पर, थूकने पर, खकारने पर सबका प्रायश्चित होता है। चिंता नहीं करना बिठालता। ओह, मैंने अपने मित्र से कहा, भाई संभल के बोल, संभल के बोल, संभल के बोल। नहीं स्वीकार किया। वचन वर्णाम का प्रयोग यदवा तदवा किया, उसका परिणाम ये निकला। अब कुल्हाड़ी से भी छीले जाते हो तब भी तुम अपनी पीड़ा भी नहीं कह पाते हो। तुम इतना बोल चुके हो कि अब तुम बोलने को तुमको शब्द बरगड़ा ही नहीं बची। मंत्री पुत्र बेटा, आज घर में जा करके अपने पिता की पत्नी से भी बोल देना और अपने ससुर की बेटी से बोल देना। उतना बोलो जिससे नीम का वृक्ष ना बनना पड़े। जितना कड़वा बोलती हो ना, उतनी कड़वी नीम बनना पड़ेगी। और कड़वा बोलोगे तो चिरायते की वनस्पति बनना पड़ेगा, और कड़वा बोलोगे तो गिलो बनना पड़ेगा। वनस्पति विज्ञान भी पढ़िए, वो अध्ययनशीलों के लिए ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ईथर्वेद, सारे वेदों की पढ़ने की जरूरत है। और सबको पढ़ने के उपरांत सबको भूल जाना, मात्र आत्मा को समझना। राकेश भैया, आज क्या हो गया सभा में है? देखो ना, हे मित्र, इनकी भिंड की माताओं ने तो निर्णय कर लिया, स्वामी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। मुझे नीम का वृक्ष नहीं बनना, गिलो नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है, नहीं बनना है। चिरायता कड़वा मुझे बनना है। तो मित्र, अरहंत मुद्रा को प्राप्त करूं और मेरे श्री मुख से सर्वभाषमात्मक द्वासांग वाणी खरे, ऐसा पुरुषार्थ करना है। मित्र, बैलगाड़ी चलाते बनता जिस किसान से, वो जीवन भर बैलों की गाड़ी पर बैठे निकाल देता है, कभी पता ही नहीं चलता कब गाड़ी निकल गई। और भदौरिया जी, अशोकनगर अपने मध्य प्रदेश में शिवपुरी जिले में, पहले शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, अशोकनगर भी गुना जिले में ही था ना, सुब्रसागर। अब स्वतंत्र जिला है, वहां पर 10-12 बैलगाड़ियां एक साथ जा रही थी। मैं प्रातः शुद्धि को गया और पूरी गाड़ियां लबालब धान्य से भरी हुई थी। क्या नहीं, एक भी गाड़ी पर, पप्पू भैया, एक भी गाड़ी पर कोई गाड़ी हाँकने वाला नहीं था। और 10-12 गाड़ियां एक साथ चल रही थी। और सबसे आगे की जो गाड़ी थी, बड़े बड़े सुंदर सींग और वृद्ध बैल जुते हुए थे। वे बैल, प्रथम गाड़ी के बैल, सामने कोई वाहन आ रहा है, स्वयं किनारा दे रहे हैं, साइड में हो रहे हैं। और डायरेक्ट मैंने पूछा, भाई कोई तो ही नहीं है? बोले महाराज इतने समझदार बैल हैं, ये जाकर के सीधे धान मंडी में जाएंगे और वहां जाकर के जब उतर जाएगा माल, ये स्वयं उनको खुद जोत देंगे और कहेंगे जाओ, फिर जाकर के किसान के अपने घर जाके पहुंच जाएंगे। ये कोई कथा नहीं सुना रहा हूं मित्र, प्रत्यक्ष ही घटना बता रहा हूं मैं आपको, प्रत्यक्ष।
वे बैल इतने समझदार जो पंक्ति में चलते हैं, पर ज्ञानी मणि भाई उनको क्या मैं बैलों की उपमा दे पाऊं जिनको 50 बार समझ फिर बैठना ना सीखे। 10 बैलगाड़ियां एक साथ जा रही थी, एक भी चालक नहीं था उसके ऊपर। वे भी तो प्राणी है, सुधीर मुमुक्षु, बैल भी समझदार थे, बैल भी समझदार थे। वे बैल आपके प्रेम की भाषा को सुनना जानते हैं, आपकी कटुक भाषा को भी समझते हैं। कर्नाटक की भैंस कन्नड़ी सुनकर के एक तरफ हो जाती है, क्यों प्रवीण भैया? अब एक कर्नाटक के बैल को हिंदी में समझाएं तो कहां समझने वाला है, वो नहीं समझता। उसको कन्नड़ी में बोलो ना तुरंत समझ जाता है। तो जैसे तुम्हारे भिंडी के जो बैल भैंस है ना, वे भिंडी भाषा समझते हैं। जैसे ही कहते रबसन भैया जंपे हो जाओ, वे जंपे ही हो जाते हैं। मम पे चले जाओ, मम पे ही चले जाते हैं। यानी वही बुंदेलखंडी का बैल कहता है इताएं आओ उताएं जाओ, तो इताएं उताएं हो जाते हैं। और राजस्थान में गंगवाल जी भीलवाड़ा के बैलों को हगे तो क्या बोलोगे? अटे जाओ, ओहो कटे जाओ। हे मित्र, पशु भी अपने प्रांत की भाषा को समझते हैं, पशु भी अपने प्रांत की भाषा को समझते हैं। अहो मानवो, पशु भी अपने प्रांत की भाषा को समझते हैं, तो अपने आत्म प्रदेश की भाषा को तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम भगवान आत्मा हो। शब्द, वो ज्ञानी उस मित्र से मैंने कहा, मित्र कर्म फल चेतना ना भोगना पड़े, कर्म फल चेतना ना भोगना पड़े, अपने ज्ञान का विपर्यास मत करो, कर्म फल चेतना ना भोगना पड़े। इतने दिन से पप्पू आप संचालन कर रहे हो, यानी एक दिन भी किंचित भी गड़बड़ करते ना, इस समाज ऐसे देखती एक शत्रु आ गया। संचालक, संचालन, संचालन सा रखा हुआ है, संचालन, सम्यक चालन, संचालन। आप अनुभव कर रहे ज्ञानी, यद्वा तद्वा किसी ने भी बोला, मुहूर्त बहुत बड़ा होता है, समय प्रमाण काल में श्रोता विचलित हो जाती है। आप अनुभव किया, अनुभव किया, यहीं पर अनुभव किया आपने। ऐसे शब्द का प्रयोग करो, मित्र वाहन का भी कट मारोगे तो गड़बड़ हो जाता है, वाहन का भी कट मारोगे तो गड़बड़ हो जाता है, फिर वचनों में कट मारोगे मां गड़बड़ हो जाता है। सीधे चलाना सीखो, सीधे चलना सीखो, कट मारना मत सीखो। प्रवचन करना है तो मित्र कट मत मारो, आगम सुनाओ, कट मत मारो, आगम सुनाओ। शिवसेन भैया समझ में आ रहा है क्या? हे मित्र विराजो, हे मित्र शब्द कहता है मैं तटस्थ हूं,